तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कौन बनेगा जिला प्रमुख। जयपुर में जिला प्रमुख के लिए मतदान होगा। कांग्रेस बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया है। बीजेपी ने रमा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने सरोज शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। दोनों पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का भी खतरा है। तो आपको बता दें कि जयपुर में स्थिति स्पष्ट हो गई है कि यहां अब वोटिंग होगी। और आपको बता दें कि सरोज देवी जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है रमा देवी को। इन दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, यानी कि अब वोटिंग तय है। आपको बता दें कि वार्ड 17 से रमा देवी जीत कर आई हैं और अब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है जिला प्रमुख के लिए। तो चलिए इस वक्त बात सिरोही की करते हैं। हमारे सहयोगी प्रतीक सिरोही से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। प्रतीक, क्या जानकारी सिरोही से? जब इसे बिल्कुल बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो देखा जाए तो एक तरफा बीजेपी का बोर्ड बन चुका है। यहाँ पर अभी जो है सिंबल जमा करवाने के लिए पार्टी के प्रत्याशी और पार्टी के आला कमान यहाँ पर आ चुके हैं। उनसे ज्यादा बात करेंगे। इस बार गांव की सरकार में बीजेपी को ज्यादा मत मिले हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सिरोही की जागरूक जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जागरूकता के साथ और जिस दल ने कांग्रेस ने धोखा देकर 18 के अंदर सत्ता हथियाई थी और जिस कुशासन को नकारने का काम सिरोही की जनता ने किया है, निसंकोच जनता ने भाजपा पर विश्वास करके बहुत ही अच्छे और मतों के साथ हमारे प्रत्याशी विजयश्री हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने सब अपने नेताओं से, जो कार्यकर्ताओं से सलाह करने के पश्चात और जो डेलीगेट्स जीते उनसे भी सलाह करने के पश्चात प्रदेश के निर्देशानुसार आज हमने जिला प्रमुख के लिए भाई अर्जुन राम जी को प्रत्याशी घोषित करते हुए सिंबल जमा करवाया है। वहीं देखा जाए हमारे साथ में प्रत्याशी जुड़े हुए। सर, इस बार गांव की सरकार में सर क्या नए मुद्दे होंगे? सर नहीं, कांग्रेस की सरकार में तो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बिजली के बिलों आ रहे हैं तो लोग उनके हाथों में करंट लग रहे हैं, जबरदस्त आक्रोश है। और मैं तो एक ही कहूंगा, पार्टी ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है, आदरणीय पंचारिया साहब ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने। मैं आदरणीय समस्त हमारे वरिष्ठ नेतागणों का मेरे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे पे विश्वास प्रकट किया है और मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं साफ तौर से ये भी कहा जाता है कि गांव की सरकार यानी कि पंचायत राज चुनाव में आने वाले विधानसभा का चुनाव का भी यानी कि विश्लेषण किया जाता है। इस बार गांव की पंचायत में भाजपा की जीत हुई है। आने वाले जो चुनाव है विधानसभा में कौन जीतेगा? सिरोही जिला कांग्रेस मुक्त था और कांग्रेस मुक्त रहेगा। इसकी शुरुआत इस जिला परिषद चुनाव में हुई है। पहले भी हमारी 2 सीटें भाजपा की रही है और 1 सीट भी वो भी नहीं थी, कांग्रेस के खाते में 0 था और आज भी 0 है। तो मैं तो ये कहना कि सिरोही जिले की जनता है वो हमेशा परिवर्तन लाती है और परिवर्तन की शुरुआत गुजरात से जो बाहर आती है वो राजस्थान में फिजा को बदलती है और बहुत जल्दी राजस्थान के अंदर हमारी वापस भाजपा की सरकार बन रही है। ऐसी हमारी जनता की तरफ चलिए ठीक है प्रतीक, मांग को वोटों के माध्यम से कम सिरोही एक जिला है जहां पर बीजेपी का जिला प्रमुख बनेगा। ये स्थिति फिलहाल दिख रही है, आगे क्या होगा वो कुछ देर बाद क्लियर होगा। इस वक्त सवाई माधोपुर चलते हैं, गिरिराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज, सवाई माधोपुर में नामांकन की प्रक्रिया दाखिल करने का वक्त जो है वो अभी भी चल रहा है सभी 6 जिलों में। वहां से क्या जानकारी, कितने प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं? जी देखिए अभिषेक, सवाई माधोपुर में जिला परिषद के जिला प्रमुख के चुनावों के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और मैं न्यूज 18 के माध्यम से सभी दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि सवाई माधोपुर में जिला प्रमुख पद के लिए भाजपा की ओर से बीना मीना ने अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर दिया है। सवाई माधोपुर जिला परिषद से जिला प्रमुख पद के लिए बीना मीना भाजपा की जो प्रत्याशी बनाई गई है उसने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो सवाई माधोपुर में लेकिन मैं अभिषेक अभी आपको ये भी बता दूं कि सवाई माधोपुर में कांग्रेस से कहीं आगे बढ़कर के है। जिला परिषद के अंदर कुल मिलाकर के 25 यहाँ पर जो उम्मीदवार 25 प्रत्याशी हैं, 25 प्रत्याशियों में से जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने 16 सीटों पर अपना कब्जा जमाया।
वहीं भाजपा है वो केवल 8 सीटों पर सिमट करके रह गई, केवल एक निर्दलीय है। ऐसे में यहाँ पर सवाई माधोपुर में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना पूरी तरीके से तय है। हालांकि अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, लेकिन 99% कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना पूरी तरह से तय है। इसके अलावा आज 7 पंचायत समिति सवाई माधोपुर में जो है उनके प्रधान भी चुने जा सकेंगे, जहां पर भी कांग्रेस भाजपा से आगे बढ़कर के देखी जा सकती है। कई जगहों पर कांग्रेस ने बढ़त ले रखी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक कि सवाई माधोपुर की जो खंडार पंचायत समिति, जिसे आज की तारीख में एक प्रधान के लिए एक हॉट सीट मानी जा सकती है, वहां पर काफी उठापटक और कांग्रेस में भीतरघात की पुरजोर संभावनाएं देखी जा सकती है। हालांकि नहीं तो एक और चीज गिरिराज, आपने जो जानकारी दी, बीजेपी ने तो अपना प्रत्याशी दे दिया, नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया, लेकिन अब वक्त जो है वो महज 15 से 17 मिनट का बचा है। कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं दिया है, कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। क्या यह भी वजह है कि कांग्रेस ही कहीं अंदर खाने डर सता तो नहीं रहा है? क्रॉस वोटिंग का डर तो सबको है, लेकिन क्या अभी भी किसी एक नाम को लेकर के एक मत कांग्रेस नहीं हो पाई है? वजह क्या है कि अभी तक नामांकन नहीं कर पाया है कोई प्रत्याशी? जी देखिए, कांग्रेस के अंदर भी जिला प्रमुख बनाने के लिए जो नाम थे वो 2 नामों पर यहाँ पर पुरजोर जो था वो चल रहा था, लेकिन 2 नामों पर अभी तक एक नाम पर सहमति बने, इसके लिए लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के जो आला नेता है वो लगातार इसके लिए कवायद करते रहे। पहला नाम बाबूलाल मीणा का निकल के आ रहा था, दूसरा नाम सना परवीन का निकल के आ रहा था। कुछ प्रत्याशी, मैक्सिमम जो प्रत्याशी थे वो बाबूलाल मीणा के नाम पर अपना जो समर्थन है वो लगातार देते चले आए, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर भी आपत्ति जाहिर की, कुछ लोगों ने सना परवीन के नाम पर भी अपनी सहमति जताई। तो ऐसे में जो आलाकमान है कांग्रेस के वो अभी तक अंतिम चरणों में देखा जा सकता है कि जो अंतिम क्षण बचेंगे, अंतिम क्षण तक नॉमिनेशन कांग्रेस की ओर से दाखिल किया जा सकेगा। इस जो स्थिति है वो थोड़ी देर के अंदर स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस की ओर से कौन नामांकन यहाँ पर दाखिल कर रहा है, लेकिन जो असली तस्वीर है वो थोड़ी देर के पश्चात में क्लियर हो जाएगी। लेकिन 99% कांग्रेस का ही जिला प्रमुख तय माना जा रहा है, क्योंकि भीतरघात की संभावनाएं हैं, लेकिन भीतरघात के बावजूद भी कांग्रेस की सीटें अधिक हैं। ऐसे में बहुमत कांग्रेस के साथ में है। ऐसे में सवाई माधोपुर में जिला प्रमुख बनना कांग्रेस का तय माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो पंचायत समितियां हैं, पंचायत समितियों में अधिक भीतरघात की संभावनाएं हैं। कुछ पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर पूरी तरीके से जो हाथी जो सत्ता की चाबी है वो निर्दलीय के हाथों में है। तो ऐसे में कई जगहों पर जो नेता हैं वो लगातार उसके लिए लगे हुए हैं। सवाई माधोपुर के खंडार के अलावा मलारना है, मलारना में भी जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास में 8 सीटें हैं पंचायत समिति की, और इसके अलावा जो 6 सीटें हैं वो भाजपा की है। इसके अलावा जो 3 निर्दलीय हैं वो तीनों निर्दलीय अभी कांग्रेस के समर्थन में है। तो ये माना जा सकता है कि जो मलारना डोंगर पंचायत समिति है उसमें प्रधान कांग्रेस का चुना जा सकेगा। इसके अलावा जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर में भी कांग्रेस के पास में बहुमत है। इसमें बीजेपी है वो केवल 6 सीटों पर सिमट करके रह गई, जबकि 12 सीटें पंचायत समिति सदस्य की कांग्रेस के पास में है। 3 निर्दलीय है, लेकिन अगर तीनों निर्दलियों को भी अगर बीजेपी अपने पक्ष में कर लेती है तो भी सवाई माधोपुर पंचायत समिति में प्रधान जो बीजेपी का है वो चुना नहीं जा सकेगा। इसके अलावा जो बोली की अगर बात करें तो बोली में भाजपा यहाँ पर स्पष्ट बहुमत में है। यहाँ पर चलिए, बिल्कुल गिरिराज, मैं आपके पास फिर से आता हूं, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। कांग्रेस कैंप में सेंध लगी है। रमा देवी ने नामांकन दाखिल किया है, बीजेपी के समर्थन से इन्होंने फॉर्म भरा है। कांग्रेस की ही उम्मीदवार हैं ये, और इन्होंने बीजेपी के समर्थन से फॉर्म भरा है। जिला परिषद पहुंचकर इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो अब देखिए, जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के समर्थन से इन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और ये हैं कांग्रेस उम्मीदवार, लेकिन बीजेपी के समर्थन से इन्होंने पर्चा भरा है। सचिन हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए। सचिन, जो आशंका लग रही थी कुछ वैसा ही हुआ है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। वेद प्रकाश सोलंकी जिसकी हम बात कर रहे थे, दिनेश शर्मा लगातार अपडेट दे रहे थे उस खेमे से। वेद प्रकाश सोलंकी के खेमे से मानी जाती है रमा देवी, और इन्होंने चुपचाप आके यहाँ पे फॉर्म भर दिया। अधिकतर लोग और पत्रकार ये समझते थे कि शायद बीजेपी के कैंडिडेट है, लेकिन जब बाद में खुलासा हुआ उसके बाद रमा देवी बिना किसी से बात किए यहाँ से चुपचाप निकल गई। हालांकि देखिए, एक मिनट सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। दिनेश खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए।
दिनेश, क्या जानकारी है? ये क्या गेम हो गया अब जयपुर में? दिनेश, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है दिनेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ठीक है, दिनेश से जैसे ही संपर्क होता है हम उनके पास जाएंगे। सचिन, बताइए। देखिए, जो रमा देवी हैं उन्होंने फॉर्म भरा है। पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी कैंडिडेट है, लेकिन चुपचाप वो आई। उसके बाद उन्होंने फॉर्म भरा। जब लोगों को पता लगा कि वो कांग्रेस की उम्मीदवार है तो उसके बाद यहाँ पे हड़कंप मच गया। तो रमा देवी उसके बाद बिना किसी से बात करे चुपचाप यहाँ से निकल गई है। वार्ड 17 से वो जीत के आई है, कांग्रेस के सिंबल पर जीती है। हालांकि देखिए, अभी भी जो है दोनों ही प्रत्याशियों की ओर से पार्टी सिंबल पेश नहीं किया गया है, उसका इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। अगर रमा देवी के लिए बीजेपी का सिंबल आ जाता है तो ये बात पूरी तरह से पुख्ता हो जाएगी कि कांग्रेस में सहन लग चुकी है। जैसा कि दिनेश अपडेट दे रहे थे, रमा देवी वेद प्रकाश सोलंकी जो कि विधायक है, सचिन पायलट गुट के समर्थित विधायक हैं, उनकी गुट की रमा देवी मानी जाती है। वो और एक अन्य सदस्य नदारत थे बाड़ाबंदी से, उसमें से एक रमा देवी ने आके यहाँ पे फॉर्म भर दिया और दूसरे सदस्य अभी भी कांग्रेस के खेमे में मौजूद नहीं है। यानी बीजेपी के 24 कैंडिडेट और 2 अगर गुटबाजी होती है, 2 अगर खिलाफी करते हैं कांग्रेस से, तो 26 का बोर्ड जो है वो बीजेपी के साथ आ जाएगा और उसके बाद बीजेपी जो है वो यहाँ पर बोर्ड बनाने में कामयाब होगी। ये टूट फूट बीजेपी यहाँ पे लगभग कर चुकी है। बताया यही जा रहा है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने फॉर्म भरा है। हालांकि अभी भी हम ये साफ करना चाहेंगे कि पार्टी सिंबल दोनों की तरफ से ही पेश नहीं किया गया है, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही पार्टी सिंबल आता है अगर रमा देवी के नाम से, तो बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई शायद दे जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास फिर उम्मीदवार 25 रह जाते हैं और बोर्ड बनाने के लिए 26 सदस्यों का होना आवश्यक है, क्योंकि जयपुर जिला परिषद में 51 वार्ड है। ऐसे में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 26 का होता है। 2 लोगों की बात सुबह से ही दिनेश कर रहे थे, लगातार हम भी बता रहे थे कि वेद प्रकाश सोलंकी गुट के 2 समर्थित सदस्य जो हैं वो बाड़ेबंदी में जो सीकर रोड पे रिसोर्ट रखा गया उसमें नहीं पहुंचे थे आज सुबह। हालांकि जो सरोज देवी बागड़ा जो कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, जिला प्रमुख, उनका यह कहना था कि 27 के 27 लोग उनके साथ हैं, लेकिन ठीक उसी समय रमा देवी यहाँ पर पहुंचती हैं और अपना नॉमिनेशन रिटर्निंग अधिकारी को, जिला निर्वाचन अधिकारी को यहाँ पर वो सौंपती है। उसके बाद हलचल यहाँ पर तेज हो जाती है। पहले उनको बीजेपी का कैंडिडेट समझा जाता है, लेकिन जब बाद में तस्वीर साफ होती है तो खुद सरोज देवी और जो उनके साथ जो कैंडिडेट आए थे उनके पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं होता है। वेद प्रकाश सोलंकी, क्योंकि सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं, दोनों ही उम्मीदवार एक रमा अकेले आई थी या उनके साथ बीजेपी के कुछ सदस्य थे या कोई थे? आता हूं आपके पास। दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी है रमा देवी को लेकर के? ये गेम अचानक कैसे हो गया, क्या जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, अभिषेक, बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। जिस तरीके से सेंधमारी हुई है कांग्रेस के खेमे में, और ये माना जा रहा है कि एक तरीके से कांग्रेस जो है पूरी सख्ते में आ गई है। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साहब खुद इस मसले को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। हमने सुबह ही बताया था कि 2 सदस्य जो है वो बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे हैं। जेकी टाटीवाल एक हैं और दूसरी रमा चोपड़ा, जिन्होंने भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ये बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिस तरह की हमने आशंका जताई कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो जिला प्रमुख का पद गंवाना पड़ सकता है कांग्रेस को, और वही स्थिति बनती दिख रही है। यहाँ तो मामला ही पूरा उल्टा हो गया है कि भाजपा ने अपना प्रत्याशी ही उस प्रत्याशी को उसे बना दिया है जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आई है। तो ये बड़ी खबर है, सियासी बड़ी हलचल, क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि कांग्रेस जयपुर में अपना जिला प्रमुख बना लेगी, क्योंकि जयपुर जिला परिषद की अगर बात करें तो कुल 51 यहाँ पर सीटें हैं, जिनमें से 27 कांग्रेस जीत कर आई है और 24 पर भाजपा जीती है। बोर्ड बनाने के लिए 26 जो है सदस्यों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 27 सदस्य होते हुए भी अगर ये इस तरह की स्थिति कायम रहती है, कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर पाने में कामयाब नहीं हो पाती है, तो कांग्रेस को जो है वो बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। और बिल्कुल एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है अगर जयपुर में बीजेपी अपना प्रमुख बना ले जाती है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। यहां वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।